नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएस टीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, तो वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी विस्तार से समझाएंगे। आज बात करेंगे एमपी की सतना विधानसभा सीट की। एमपी का सबसे प्राचीन शहर है सतना। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है खास। पवित्र टोन नदी के किनारे बसा है सतना। रीवा रियासत में आता है शहर। मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित सतना एक प्राचीन शहर है जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ मौजूद धार्मिक और पुरातात्विक महत्व रखने वाले स्थल साल भर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इतिहास और कला संस्कृति में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये काफी ज्यादा मायने रखता है। सतना यहाँ की पवित्र टोन नदी के किनारे बसा है जो इस शहर को कुदरती रूप से संवारने का काम करती है। चित्रकूट, मैहर, बिरसिंहपुर यहाँ से प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, जहाँ पर्यटक ज्यादा आना पसंद करते हैं। जितना यहाँ का धार्मिक महत्व है, उतना ही यहाँ का राजनीतिक महत्व भी है। सतना जिले में 7 विधानसभा सीट हैं, जिनमें चित्रकूट, रैगांव, सतना, नागौद, मैहर, अमरपाटन और रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 7 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होता आया है। विंध्य में आने वाले 7 जिलों में एक सतना भी शामिल है। सतना विधानसभा वैसे तो कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में बीजेपी को भी यहाँ खासा जन समर्थन मिला है, जिसके चलते सीट पर बीजेपी के शंकर लाल तिवारी 2003 से लगातार 3 पंचवर्षीय विधायक रहे, लेकिन 2018 में उन्हें एंटी इनकम्बेंसी के चलते हार का सामना करना पड़ा और सीट कांग्रेस के पाले में जा गिरी, जिस पर मौजूदा समय में कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा विधायक हैं। सतना शहर हमारा बहुत पुराना शहर नहीं है। रीवा रियासत के अंतर्गत हमारा सतना आता है और जब सतना से रेलवे लाइन कलकत्ता से बॉम्बे के लिए जब निकली है, उस समय जो है तो ये रेलवे सतना नदी के पुल का निर्माण हुआ और उस निर्माण के लिए कुछ ठेकेदार और बाहर के मजदूर आए, मटेरियल आए। आज सतना का स्टेशन जिस स्थान पर है वहाँ पर वो मटेरियल इकट्ठा होता था और वहाँ पर जो लोग तंबू बना करके डाल करके डेरा डालते थे, उन डेरा डालने वालों के लिए आसपास के जो गांव थे हमारे, उस गांव से आकर के रेवड़ी और जो फुट किराना का व्यवसाय करने वाले लोग जो आके अपना वहाँ पर धंधा शुरू करते थे, उन मजदूरों और जो ठेकेदार थे वो लोग वहाँ से सामान लेते थे। तो धीरे धीरे वहाँ पर एक बाज़ार बनता चला गया और उसके बाद जो है तो हमारा पन्नीलाल चौक वगैरह बना और फिर यहाँ पर जब देखा कि रेलवे स्टेशन भी बन गया, रेलवे की सुविधा हो गई, तो बाहर के लोग यहाँ आने लगे। यहाँ पर बिरला फैक्ट्री, केबल फैक्ट्री का निर्माण हुआ। तो धीरे धीरे जो बाहर से व्यवसायी आए और उन व्यवसायियों ने भी इस शहर की तरफ देखा और यहाँ के विकास में अपने योगदान दिया। विंध्य का प्रवेश द्वार है सतना। सतना विधानसभा का सियासी मिजाज कैसा है, यहाँ का राजनीतिक इतिहास। 8 बार कांग्रेस तो 5 बार बीजेपी को मिली जीत। कांग्रेस के लिए सुखद नहीं रहे प्रयोग दोहराने के नतीजे। सतना विधानसभा सीट विंध्य का प्रवेश द्वार है, जो जिले के 7 विधानसभा सीट से सबसे अहम मायने रखती है। जानकारों की माने तो सतना विधानसभा क्षेत्र में 1952 से अब तक 1 बार जनसंघ, 1 बार जनता पार्टी, 5 दफे बीजेपी और 8 मर्तबा कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। हर दल ने सीट पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ और गुजराती समाज से आने वाली अगड़ी जातियों से ही उम्मीदवार चुने।
अब तक 15 में से 13 बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, गुजराती और कायस्थ समाज के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जबकि एक बार यहां के विधायक मुस्लिम और ओबीसी वर्ग से बने। कांग्रेस ने पहली बार 1998 में प्रयोग करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय से पूर्व राज्यपाल बैरिस्टर गुलशेर अहमद के बेटे सईद अहमद को टिकट दिया, तो 2018 में ओबीसी वर्ग के सिद्धार्थ कुशवाहा पर दांव लगाया। सिद्धार्थ बसपा से कांग्रेस में आए थे। सिद्धार्थ के पिता स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा बसपा से सांसद रहे थे। उन्होंने स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह को शिकस्त दी थी। हालांकि उसके बाद सुखलाल कुशवाहा कभी कोई चुनाव नहीं जीत पाए। क्षेत्र जो है तो सभी संस्कृति का समावेश होते हुए यहाँ पर लोगों ने उसको आगे बढ़ाया, और यही कारण था कि हमारे इस सतना जिले में अजीज कुरैशी जो भोपाल से आए थे, जो यहाँ के रहने वाले भी नहीं थे, लेकिन आम जनता ने कांग्रेस की नीतियों को अपनाते हुए उनको संसद तक पहुँचाया। हमारे बुजुर्ग जनाब बैरिस्टर गुलशेर अहमद साहब जो राज्यपाल भी थे, वो सतना से जो सांसद होकर के गए। मध्य प्रदेश की विधानसभा में उन्होंने अपने योगदान देते हुए मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं दिया, और लोगों ने उनकी जो कार्य क्षमता था उसको सदुपयोग किया। यहाँ पर हमारी कांताबेन पारेख जो कि गुजरात के रहने वाली थी, और यहाँ पर गुजराती समाज के बहुत चंद घर हैं, लेकिन उनकी जो काबिलियत थी, उनकी जो लोगों के साथ जुड़ करके और लोगों की सेवा करने की भावना थी, लोगों ने उन्हें अपनाया और 2 दफ़ा हमारे सतना विधानसभा से उन्हें विधायक बना करके भेजा। तो हमारे यहाँ पर कभी भी सांप्रदायिकता का कोई माहौल, जातिगत कोई नहीं होता था। सतना जो है कांग्रेस का गढ़, एक जमाना ऐसा था 60 का दशक, 70 का दशक, कांग्रेस का गढ़ पूरे हिंदुस्तानी में कमोबेश था। हम लोग, हमारी पार्टी बनी, हम लोग संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे। और रही बात सतना की गढ़ को तोड़ने की या किसी भी गढ़ को तोड़ने की, तो ये गढ़ ये उन तमाम कार्यकर्ताओं की जो आज आधे से ज़्यादा जीवित भी नहीं, उन तमाम कार्यकर्ताओं के संघर्ष, उनके अपने जेब के पैसे से पार्टी चलती थी, वो खुद चलते थे, और उनका जो बलिदान और संघर्ष है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उसके कारण कांग्रेस का सतना भी टूटा और पूरे धीरे धीरे करके सभी टूट गया। सतना विधानसभा सीट पर नजर डालें तो 1952 में कांग्रेस के शिवानंद कुशवाहा, 1957 में फिर शिवानंद कुशवाहा, 1962 में जनसंघ से सुरेंद्र सिंह, 1967 में कांताबेन पारेख, 1972 में फिर कांताबेन पारेख, 1977 में जनता पार्टी से अरुण सिंह, 1980 में कांग्रेस से लालता प्रसाद खरे, 1985 में फिर लालता प्रसाद खरे, 1990 और 1993 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से ब्रजेंद्र नाथ पाठक, 1998 में कांग्रेस के सईद अहमद, साल 2003, 2008 और 2013 के विधानसभा चुनावों में लगातार बीजेपी के शंकर लाल तिवारी ने फतह हासिल की, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा विधायक बने। इस तरह इस सीट पर अब तक 1 बार जनसंघ, 1 बार जनता पार्टी, 5 बार बीजेपी, 8 बार कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी जीत दर्ज कराई है। कांग्रेस के जीत के इस आंकड़े से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, जिस पर 2018 में फिर कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा ने कब्जा जमाया था। कांग्रेस तो जब की विचारधारा इतनी ज़्यादा आम जनता यहाँ पर अपनाई हुई थी कि जब 1977 के बाद चुनाव हुआ और पूरा बुंदेलखंड से लेकर के विंध्य प्रदेश तक कांग्रेस की कोई सीटें नहीं आई थी, लेकिन हमारी सतना विधानसभा की सीट जो थी वहाँ से जो है तो कांग्रेस के विधायक हमारे यहाँ पर जीते थे, अरुण सिंह जी। और अरुण सिंह जी ने उस समय भी कांग्रेस का यहाँ पर झंडा गाड़ा था और आम जनता ने उन्हें स्वीकार किया था। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ की जो तासीर है वो कांग्रेस की विचारधारा की है, लेकिन अभी कुछ दिन से कुछ जातिगत
समीकरण को लेकर के लोग राजनीति करने लगे और समाज में जिस प्रकार का भेदभाव उत्पन्न किया जाने लगा और कुछ जातीय समीकरण के आधार पर जो लोग करने लगे और उसको जो प्रश्रय दिया वो भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता प्राप्त करने के लिए दिया। सिर्फ नगौर विधानसभा जीते, एक विधायक मात्र जीते सभा, और वो थे गयादीन प्रजापति, नगौर विधानसभा से जीते। उसके बाद फिर रामन जी गुप्ता अमरपाटन से जीतने लगे। उसके काफी अंतराल बाद नागेंद्र सिंह जी बीजेपी ज्वाइन किए, जनसंघ ज्वाइन किए और वो लड़ने लगे। नागेंद्र सिंह नागौर जीतने लगे। अंतराल में जुगुल भाई आ गए, पहले वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे, थोड़ी बहुत निर्दलीय लड़े थे, हार जाते थे। बीजेपी विचारधारा मुझे समझ में आई, वो आ गए और अनवरत गाँव में उन्होंने कांग्रेस का पट्टा साफ किया। अब इसके बाद सतना की बात है तो सतना भी इसी समीकरण से और अपन ने घर घर सेवा संघर्ष इस माध्यम से शहर का इसमें छोटे व्यापारियों का बड़ा योगदान रहा और सामान्य जन की लड़ाई में हम लोग कभी पीछे नहीं है, उसका प्रतिफल है। सतना विधानसभा में मतदाता, कुल मतदाता 2,37,725, पुरुष मतदाता 1,24,181, महिला मतदाता 1,13,536, अन्य मतदाता 8। 2,37,000 से ज्यादा वाली सतना विधानसभा में 1,24,000 से ज्यादा पुरुष तो 1,13,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि सतना विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ आदि अगड़ी जातियों के मतदाताओं की बहुलता है, जबकि पटेल, कुशवाहा, यादव, सोनी, विश्वकर्मा, पिछड़ी जातियों के मतदाताओं की संख्या उनके मुकाबले कम है। SC/ST वर्ग के मतदाताओं की संख्या ओबीसी में शामिल तमाम जातियों की कुल संख्या से भी कम है। इन्हीं जाति समीकरणों को ध्यान में रखकर पार्टियां अपने उम्मीदवारों का चयन करती रही हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में पिछड़ा वर्ग में समाहित तमाम जातियों के समूह को ओबीसी का नाम देकर उनकी तुलना अगड़ी जातियों के समूह के बजाय उसमें शामिल किसी एक जाति जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य मात्र से किए जाने का ट्रेंड चल पड़ा। पिछड़ा वर्ग की जातियों के समूह को ओबीसी के नाम से संबोधित कर एक जाति माना जाने लगा और सवर्णों की तुलना ओबीसी से करते वक्त ओबीसी में शामिल जातियों की कुल संख्या को सवर्णों की कुल संख्या के मुकाबले देखना ही बंद कर दिया गया। इस प्रयोग को सतना विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने भी 2018 में अपनाया और सिद्धार्थ कुशवाहा को प्रत्याशित घोषित किया, जबकि बीजेपी ने शंकर लाल तिवारी पर ही भरोसा जताया। हालांकि शंकर लाल तिवारी तब अपने पिछले कार्यकाल में पनपी एंटी इनकम्बेंसी के कारण चुनाव हार गए, लेकिन कांग्रेस की जीत को सिद्धार्थ या कांग्रेस की जीत नहीं बल्कि शंकर लाल तिवारी की हार से मिला उपहार ही माना गया। सतना विधानसभा का सियासी समीकरण। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से शंकर लाल तिवारी चुनावी मैदान में उतरे, जिन्हें कुल 38,327 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी सईद अहमद को 10,538 वोट से हराया था, जिन्हें कुल 27,789 वोट मिले। वहीं साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से फिर शंकर लाल तिवारी को टिकट मिला, जिन्होंने यहां जीत हासिल की। उन्हें कुल 56,160 वोट मिले। वहीं कांग्रेस की ओर से राजाराम त्रिपाठी को 40,828 वोट मिले थे। जीत का अंतर 15,332 रहा। पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस बार सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट दिया, जिन्हें कुल 60,105 वोट मिले। उन्होंने यहां पर जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी के शंकर लाल तिवारी को 12,558 वोटों से हराया। शंकर लाल तिवारी को 47,547 वोट मिले थे। सतना विधानसभा में गंगा जमुनी तहजीब रही है।
यही वजह है कि बेहद कम मतदाता संख्या की मरवाड़ी महिला कांताबेन पारेख कांग्रेस से 2 बार विधायक रहीं, तो सईद अहमद को विधायक के रूप में यहां की जनता ने स्वीकारा है। सीट को भले ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता हो, लेकिन 2003 में यहां की सियासी फिजा बदली और बीजेपी के शंकर लाल ने इस सीट पर कमल खिला दिया, जो लगातार 3 विधानसभा चुनावों में खिला रहा। लेकिन 2018 में एक बार फिर कांग्रेस ने यहां कब्जा जमा दिया और इस सीट पर कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा काबिज हो गए। पिछले 3 विधानसभा चुनावों की बात करें तो 2008 विधानसभा चुनाव में सतना सीट में बीजेपी के शंकरलाल तिवारी को 38,327 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के सईद अहमद को 27,789 वोट मिले। बीजेपी के शंकरलाल तिवारी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 10,538 वोटों से चुनाव जीते थे। वहीं साल 2013 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर शंकरलाल तिवारी ने ही जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के राजाराम त्रिपाठी को 15,332 वोट से हराया था। लेकिन इसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में समीकरण बदला और इस बार बीजेपी की जगह कांग्रेस ने यहां से फतह हासिल की और कांग्रेस से उम्मीदवार रहे सिद्धार्थ कुशवाहा ने यहां जीत का परचम लहराया। उन्हें कुल 60,105 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी के शंकरलाल तिवारी, जो लगातार 3 विधानसभा चुनाव से जीतते आ रहे थे, उन्हें 47,547 वोट मिले और उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी रहे सिद्धार्थ कुशवाहा ने 12,558 वोटों से हराया था। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारे विधायक पिछली दफ़ा जनता ने चुन करके भेजा है, वो एक शहर के विकास के लिए एक सोच रखने वाले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण वो कार्य को उस प्रकार से नहीं कर पाए और बीच में दुर्भाग्य से ये कोरोना का 2 वर्ष का कार्यकाल रहा है, इसकी वजह से वो काम नहीं हो पाया जो करना चाहिए था। लेकिन जो योजनाएं आईं, उन योजनाओं का जो लाभ मिलना चाहिए था वो भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी की इस जो परिषद है उसने उसको डुबो करके रख दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सतना में विधानसभा में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहाँ पर सतना से विधायक हमारे कांग्रेस के जीतेंगे। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, जो भी मेरे पूर्वज रहे किसी पार्टी की, उन सबको हृदय से मैं सम्मान करता हूँ, उनको प्रणाम भी करता हूँ। पर ये सच है कि विकास तो हुआ सतना का, ऐसा नहीं कह सकता कि जैसा 50 में था वैसे 70 में रहा, वैसे 80 में रहा, वैसे 90 में रहा, जो वैसे 2000 तक रहा, विकास हुआ। पर ये सब लोग जानते हैं कि सतना का विकास व्यवसायिक और व्यापारी समाज के माध्यम से तो सतना का अपने आप विकास होता है। पूर्व के वरिष्ठ नेताओं ने भी काम किया, पर मैंने काम संभाला, जब जनता ने मुझे 2003 में विधायक बनाया, तो मुझे 175 बेड का जिला अस्पताल मिला। अब आप कल्पना करिए, 8 ब्लॉक, तहसीलें, अमरपाटन, नगर, रामपुर, ये सारे, यहाँ का मरीज का हिस्सा था उसे 175 बेड। अब 175 बेड शहर की आबादी, पहले कभी जब वो अस्पताल बनी होगी तो 80,000 1 लाख नहीं, 70,000 नहीं, और जब मैं विधायक बना 3 लाख से ऊपर की आबादी हो रही थी और 175 बेड। मैं धन्यवाद करूंगा शिवराज सिंह जी को, मैं धन्यवाद करूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। क्या है स्थानीय मुद्दे? विकास की दरकार। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण को नुकसान, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या। राजस्व देने के मामले में सतना जिला मध्य प्रदेश के अव्वल जिलों में शामिल है। प्रदेश की स्मार्ट सिटी भी है। सतना में बड़ी बड़ी कंपनियां सीमेंट फैक्ट्रीज चल रही हैं, जो लोगों की सेहत और पर्यावरण से खिलवाड़ कर रही हैं और वहां की आबोहवा में जहर घोल रही हैं। मध्य प्रदेश के औद्योगिक नगरों में शामिल सतना सीमेंट हब के तौर पर विख्यात है। औद्योगिक नगरी होने के बावजूद सतना विकास के नाम पर उपेक्षित रहा है। आज भी यहाँ की जनता सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बेसिक जरूरत के लिए तरस रही हैं। जिले के कई गांवों में आज भी कुपोषण के हालात गंभीर हैं।
नमस्कार, मैं हूं वेंकटेश द्विवेदी और हम बात कर रहे हैं सतना विधानसभा की। वैसे तो ये कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन यहां पर पिछले कुछ दशकों में बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है। 2018 में वापस यहां पर कांग्रेस आई और अब इन 5 सालों में कांग्रेस के किस तरीके के कार्यकाल रहे कांग्रेस विधायक के, यहाँ की जनता से ही बात करेंगे। हमारे पास ये इस वक्त हम बिहारी चौक पर हैं, जहाँ पर बिहारी चौक में यहाँ के स्थानीय लोग वहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर हम इन स्थानीय लोगों से बात करेंगे। अभी ये सतना विधानसभा कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में बीजेपी यहाँ पर आई। बीजेपी लगातार रही और अब कांग्रेस 2018 में आई। तो क्या लगता है कि ये रीजन कैसा रहा है और इस दौरान किस तरीके के विकास कार्य हुए, क्या हुआ? विकास के कार्य बीजेपी के शासनकाल में भी ठीक ठाक था। अब आने वाले समय में देखिए कांग्रेस अगर आती है तो देखिए कुछ क्या अच्छा कर सकती है, कितना अच्छा कर सकती है, तो आने वाला समय ही बता पाएगा। आने वाला समय तय करेगा। 2023 में अब चुनाव है, समय नज़दीक है। ऐसे में क्या लगता है कि जो पहले चूंकि ये कांग्रेस का गढ़ रही है सीट, फिर बीजेपी ने कब्जा जमाया, बीजेपी ने कितना विकास किया, अब पिछले जो 5 साल कांग्रेस को मौका मिला, क्या विकास हुआ, क्या लगता है आगे 2023 में कैसा रहेगा? विकास के बारे में आप पूछ रहे हैं तो विकास शहर का बताना है कि जो जनप्रतिनिधि है उनका बताना है। शहर का तो नहीं हुआ, शहर का तो 20 साल से नहीं हुआ, चाहे विधायक कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के जनप्रतिनिधि रहे हों। हाँ, जो निर्वाचित यहाँ से विधायक सांसद महापौर जनप्रतिनिधि हुए उनका खूब विकास हुआ, और इतना विकास मुझे लगता है दिल्ली में भी नहीं हुआ होगा जो सतना के जनप्रतिनिधियों का विकास हुआ है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो विकास है वो नेताओं के आसपास ही हुआ है, जो शहर का विकास है वो नहीं हुआ। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है कि जो इधर सामने, क्या लगता है कि जो विकास है कितना विकास हुआ शहर का? लगातार जो है तो बीजेपी के भी विधायक रहे हैं, कांग्रेस के भी अब विधायक हैं, क्या लग रहा है किस तरीके का विकास होना चाहिए आपकी नजरों में? अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो शहर का तो ऐसे कोई विकास हुआ नहीं है। गली चौराहों का तो कोई विकास हुआ नहीं। बड़े बड़े क्षेत्रों में जो विकास हुआ है सिर्फ उतना ही विकास दिख रहा है जो दिखावे के लिए किया गया है। सतना स्मार्ट सिटी भी है, सतना नाम के लिए स्मार्ट सिटी है, जो पैसा आया है वो कहाँ है वो तो दिखता नहीं। अब अपन शहर में ही खड़े हुए हैं, वो सब दिखता है। क्या लग रहा है अब ना गड्ढे पूरे हुए। क्या होगा 2023 के चुनाव में? महत्वपूर्ण होगा या जाति समीकरण हावी रहेंगे? नहीं, विकास महत्वपूर्ण रहेगा। 2024 में चुनाव तो है, हमें लग रहा है इस बार चुनाव के टिकट के पीछे हम तो यही कहेंगे कि जो पार्टी में जो आदमी है तो अपनी है ना एकता और अपने पार्टी को देख के काम करें, और है ना उसमें जिसको भी टिकट मिले उसको अपने है ना पूर्ण रूप से उसकी है ना जितवाने की, अपने पार्टी को जितवाने की बात करें, न कि हमको किसी व्यक्ति विशेष की बात किया जाए। ऐसा काम न किया जाए। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष मकसूद अहमद का कहना है कि सतना विधानसभा गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल रही है, जहां पूर्व में कभी जाति समीकरण से चुनाव नहीं हुए। यही वजह रही है कि लोकसभा में बैरिस्टर गुलशेर अहमद, भोपाल के अजीज कुरैशी और विधानसभा में कांताबेन पारेख और सईद अहमद को जीत का ताज पहनाया था। कांग्रेस शहर अध्यक्ष का आरोप है कि इसके बाद बीजेपी ने सीट पर कब्जा करने के लिए धर्म और जातिवाद से सियासी फिजा बिगाड़कर सीट पर कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन 2018 के चुनाव में जनता ने उन्हें नकार दिया और फिर वापस सतना विधानसभा सीट पर कांग्रेस आई। कांग्रेस नेता का दावा है कि अगला 2023 का चुनाव फिर कांग्रेस के पाले में होगा। एंटी इनकम्बेंसी जो होती है वो सत्तारूढ़ दल की होती है। आम जनता भी जानती है कि सत्ता में रहना और सत्ता में न रहना, सत्ता में न रहते हुए उनका जो प्रयास रहा है उन्होंने अपने हिसाब से किया है। जो आवाज़ें उठाना चाहिए, आंदोलन प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि आमरण अनशन तक में बैठना पड़ा मजदूरों के लिए, तो वो भी बैठे। न जाने कितने मुकदमे उनके खिलाफ जो है तो दायर कर दिए गए हमारे विधायक के खिलाफ। तो ये जो है जनता के लिए संघर्ष करने की बात होती है। चूँकि सत्ता भारतीय जनता पार्टी की थी, संघर्ष उसने किया जनता के लिए, आम जनता देख रही है और उसको मालूम है कि आज जो भी प्रयास किया गया है जनता को राहत दिलाने के लिए विधायक के द्वारा ही किया गया। और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होने से और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक न होने से उन्होंने जो कांग्रेस के लोगों को काम से रोका है और काम में अड़ंगा पहुँचाया है और शहर का विकास नहीं होने दिया है। ये जनता देख रही है। मुझे विश्वास है कि जो काम नहीं हुआ है उसी को पूरा करने के लिए पुनः जो है तो विधायक कांग्रेस का।
कांग्रेस के गढ़ में सेंध मारने वाले बीजेपी नेता शंकर लाल पार्टी की मुख्य धारा से जुड़े जनसंघी नेता हैं, जो मीसाबंदी से लेकर क्षेत्र में सक्रिय राजनीति में रहे। शंकर लाल ने 1998 में बीजेपी से बगावत कर पहला चुनाव निर्दलीय लड़ा था और बीजेपी की हार का कारण बनकर कांग्रेस के सईद अहमद के निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में रहे। यही वजह रही कि 2003 के चुनाव में टिकट के प्रबल दावेदार हुए और फिर उन्होंने कांग्रेस के गढ़ पर सेंध मारकर लगातार 3 बार विधायक रहे। लेकिन 2018 में उन्हें हार मिली। उनका कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान यहां विकास करवाया था, लेकिन अब कांग्रेस यहां विकास को पीछे ढकेलने का काम कर रही है। और धन्यवाद करूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री, उन्होंने भाषा योजना जो 33 साल से लंबित पड़ी, आधा अधूरा काम जहाँ गाँव पर तो पानी मेरे यहाँ पानी के पीने का हाहाकार है। लगता था कि 3 लाख का शहर कहाँ चला जाए। जलावर्धन योजना 200 करोड़ रुपए पानी पर लगाए। 17 में 12-15 टंकियां बनवाई। पहली बार नई बस्ती में जलावर्धन योजना आने की पहले भी मैंने बाबूलाल गौर आए, उन्होंने नई बस्ती में पट्टे देने का काम और शहर में जहाँ भी है शिवराज सिंह की योजना थी कि जहाँ बसा उसको पट्टे देने, और उनको पट्टे मिल चुके हैं। अभी भी पट्टे की कार्रवाई चल रही। इसके अलावा सड़कों की बात यदि आप करें तो भाजपा की सरकार ने सड़कों पर ध्यान ये दिया कि आज कृपालपुर से रामस्थान, बाबूपुर से गोरैया ये सड़क कटे। आज इन सड़कों को चल करके देख लीजिए, जिले की सबसे मजबूत सड़क। सतना विधानसभा सीट जिले की 7 विधानसभा सीट में सबसे अहम है। देश विदेश में सीमेंट के हब के रूप में पहचान बनाने वाली सतना विधानसभा सीट विंध्य का प्रवेश द्वार भी है और स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी पहचान बना रही है। पूरे विंध्य की राजनीति पर सतना का खासा प्रभाव है, जहां जाति समीकरण से ज्यादा विकास के मुद्दे हावी रहते हैं। अब विधानसभा 2023 की चुनावी सरगर्मी तेज हो चली है। स्मार्ट सिटी सतना में विकास के दावों को लेकर जनता ने नेताजी के रिपोर्ट कार्ड पर अपनी मोहर लगानी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि जनता इस मोहर पर कितनी भारी पड़ती है या फिर विकास के मुद्दे जाति समीकरण की भेंट चढ़ते हैं। सतना से BSTV के लिए वेंकटेश द्विवेदी की रिपोर्ट।